नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमारा है ये रेडियन एंड डिग्री के आधार पर ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए, आप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। आप जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के लिए तैयार हो जाइए। 2024 का बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जितने भी नए लोग देखते हैं सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोग सब्सक्राइब कर लिए उनको तो भैया दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम जानते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन हमारा एक दिया गया है, इसमें है एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मीटर में कितनी दूर जा सकती है। मान में दिया है पाई बराबर 3.14। ये प्रयोग करने के लिए दिया है। हमने आपको ये समझाया था अभी, रिलेशन एंड बिटवीन बिटवीन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में हमने आपको ये समझाया था कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अगर पाई बराबर हम 22/7 अगर हम इसका भाग करेंगे तो 3.14 हमारा आ जाएगा। हमने आपको ये समझाया था, आपने समझा भी था। हर वीडियो में हम आपको ये समझाते हैं पाई का मान, हर वीडियो में। तो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आंसर में देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं, एक घड़ी में आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा 12 बज गया, सीधे सीधे 12 बज गया भैया। फिर 1 बज गया, 2, 3, 4, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये गलत बन रहा है हमारा घड़ी। ठीक है, अब ध्यान से बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा हो गया 11। ये हमारा मेन बिंदु हो गया। ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, 1 मिनट की सुई, ये मान लीजिए हमारी घंटे वाली सुई हो गई। अब ये हमारी हो गई मिनट वाली सुई, थोड़ा लंबी है। अब ये एक हमारी हो गई सेकेंड। ठीक ना। अब देखिए जो हमारी मिनट वाली सुई बोल रहा है ये कितना है, 1.5 है। ठीक है, कितना हमारा है 1.5। यहाँ से समझिएगा, ये बोल रहा 40 मिनट बोल रहा है ना। तो 40 मिनट यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी सुई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान दीजिएगा कितनी है, सेंटीमीटर लंबी। तो मान लीजिए हमारा 1 सेकेंड यहाँ पे चल रहा है। अब समझ में आ गया, ग्राफ बढ़िया से बन गया घड़ी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई, हमारी मान लीजिए मिनट की सुई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक बोले यहाँ 40 मीटर में कितनी, 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। 40 मिनट में ये कितनी दूर जा सकती है, मतलब ये जो एरिया है हमें इस एरिया को बताना है। ये 40 मिनट है ना, ये हमारा 30 हो गया, 35, ये हमारा 40 हो गया। यानी कि ये जो एरिया हमें है 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से 8, यानी कि 12 से 8 के बीच का ये जो हमें एरिया है इसको हमें बताना है। यानी कि हमारा कितना हो गया, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको 4 भागों में बांट देंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 भागों की नहीं, मतलब ये हमारे चौथे भाग में, तीसरे भाग में आ रहा है। कितने, 1, 2, 3, ये हमारा 4। ठीक है, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2/3 भाग, यानी कि 2/3 भाग बोले या 3/2 भाग बोले, इतना हमारा एरिया ये कवर कर रहा है। 3/2 भाग यानी कि तीसरा भाग, यानी 3 भाग तक ये हमारा कवर कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 60 मिनट में ये जो पूरा करेगा, अब ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। 60 मिनट पूरा करने के लिए सेकंड की सुई कितने चक्कर लगाएगी, 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट पूरा करने के लिए हमें कितना चक्कर लगाना पड़ता है, 60 सेकंड लगाना पड़ता है। और 60 मिनट पूरा करने के लिए, यानी कि 1 घंटा पूरा करने के लिए
कितना लगाएगा आप जोड़ लीजिए। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पूरा करने के लिए मिनट वाली सुई कितने चक्कर लगाएगी 1 घंटा पूरा करने के लिए, ठीक है। जो भी है देखिए 60 मिनट पूरा करने में चक्कर लगेगा यानी कि कितना 1 चक्कर लगेगा। 60 मिनट पूरा करने के लिए कितना चक्कर लगेगा 1 चक्कर। कितना चक्कर लगेगा 1 चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। 1 चक्कर हमारा यहाँ पे लग गया। अब क्या बोला है, जब ये 40 मीटर बोला है 40 मिनट नोक यानी कि 40 मिनट दिया ना, मेन नोक कितनी दूरी जा सकती है, जब कितनी दूरी जा सकती है यानी कि 40 मिनट यानी कितना भाग हमारा है 1 2 3 यानी कि 3/2 भाग। कितना है 3/2 भाग ही हमारी इतनी दूर जा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं, आगे कितनी दूर जा सकती है, इतनी दूर हमारी ये जा सकती है 40 मिनट। 40 मिनट लोग है मिनट की, 40 मिनट में 3/2 भाग यानी कि लगभग में तिहाई हमारा जा सकता है। चलिए ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब यहाँ पे थीटा बराबर मान लेते हैं, यानी कि थीटा बराबर 3/2 कर देते हैं। थीटा बराबर 3/2 कर देते हैं, या यहाँ पे हमने ये भी लिखा था 2/3 माने या 3/2 माने, मान लीजिए हमारा 2/3, यहाँ पे भी हम यही मान लेंगे 3/2 बराबर में 2/3 मान लीजिए, ठीक ना। अब 3/2 मल्टीप्लाई, ये पूरा कितने का एरिया है, इसका जो अंश बनेगा ये वृत्त मान लीजिए, एक प्रकार से हमारा वृत्त भी है, ये समझिए एक प्रकार से हमारा वृत्त भी है। जब ये हमारा वृत्त है यानी इसका पूरा कितने डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री का हमारा ये कोण बनेगा। जब ये 360 डिग्री का कोण बनेगा टोटल, अगर हम कर दें इसकी बात तो हमारा आ जाएगा, या इतना हो गया, या हम ये भी लिख सकते हैं 4 पाई रेडियन। क्या लिख सकते हैं 4 पाई अपान में 3 रेडियन। कितना 4 पाई अपान में 3 रेडियन। कैसे होगा देखिए, ये तो 3 हमारा दिया गया है, ठीक है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जब मल्टीप्लाई जितना कर ले जाएंगे उसके बाद हम अगर जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उस आंसर को जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि 4 बार ये हमारा कटेगा, 4 भाग तक ये हमारा जाके कट जाएगा। तो इसीलिए लिखा है 4 पाई अपान में 3। 4 पाई अपान में 3। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये हमारा कितना है 4 पाई अपान में 3 रेडियन में आया है। किसमें आया है रेडियन में आया है। अभी तो सारा खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है। तो हमने आपको एक और चीज समझाया था, हम आपको पढ़ा रहे थे समझाते रेडियन में से, और जब समझा रहे थे हमने आपको समझाया था, इतना तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। चलिए ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। हमने आपको समझाया था L इज इक्वल टू आर थीटा, समझाया था, या थीटा इज इक्वल टू L अपान में R। ये चीज हमने आपको समझाया था, ध्यान दीजिएगा। L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला समझाया था, या थीटा इज इक्वल टू L अपान में R, ये फॉर्मूला हमने आपको समझाया था। आपको अगर याद है, अगर आपने देखा है उस वीडियो को तो आपको ये याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि लंबाई इसकी कितनी दी है सुई की 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर, यानी कि त्रिज्या थीटा हमारा कितना दिया है 4 पाई अपान में 3 मान लीजिए। कितना है 4 पाई अपान में ये 3 हमारा रेडियन में दिया है। किसमें दिया है रेडियन, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला देख लिया आपने, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हमारा निकलेगा फाइनल आंसर। अब 1.5 दूना 3 होगा, कितना हो जाएगा 1.5 दूना हमारा 3 होता है। जब 1.5 दूना 3 होता है तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा 2 पाई रेडियन। कितना मिला हमारा 2 पाई रेडियन मिला, इतना तो मिल गया हमें। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, पाई बराबर हमारा यहाँ का मान कितना दिया है 3.14, कितना दिया है 3.1 हमारा 4 दिया है। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम इक्वल करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे पाई का मान 3.14, टोटल हम कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। सबसे यहाँ पे देखिए कितना 3 दूना 6 दशमलव में 2 1 कम 2 और 4 दूना
8, यानी कि जो आएगा हमारा यही हमारा रेडियन में आएगा आंसर, यानी कि 40 मिनट में 6 दशमलव कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। 40 मिनट में, मिनट वाली सुई 40 मिनट में हमारी कितनी दूर जा सकती है, 6.28 सेंटीमीटर जा सकती है। ये हमारा आंसर है, कितनी दूर जा सकती है, 6.28 सेंटीमीटर जा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? है तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं, दिमाग से अगर आप समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए कठिन होगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, मिटाते समय लग जाएगा इसलिए डायरेक्ट देखिए। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ध्यान दीजिएगा क्या करता है, कितने मीटर, यानी कि केंद्रीय कोण इसका कितना है, 60 है, यानी कि केंद्रीय कोण पर परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। अब यहाँ पे पाई बराबर दिया 22/7। पहले क्या दिया था, पहले क्वेश्चन में 3.14। अगर आप इसका गुणा करेंगे, भाग करेंगे ना, तो हमारा आंसर वही मिलेगा, 3.14 लिखे या हम 22/7 लिखे। दिक्कत कब होती है, जहां पे आंसर हमारा नहीं निकलता, पाई का मान गलत हो जाता है, ठीक है। अगर हमें एक निकालना है तो पाई का मान हम 3.14 रखेंगे, तो अगर उतना रहेगा तो ठीक है, अगर उतना नहीं रहेगा तो हमारा वो गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे दिक्कत कर जाता है। इसलिए क्या करता है, पहले ही क्वेश्चन में वो दे देता है, प्रयोग करना है कि नहीं करना है। चलिए आंसर आप ध्यान दीजिए, आंसर में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसकी कोण कितना बोल रहा है, थीटा बराबर कितना है, 60 अंश। अब तो आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, आप तो समझ गए होंगे, 60 अंश बोल रहा है। अब इसका लंबाई कितनी दिया है, एल, यानी कि 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना हमारा है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 60 अंश का कोण दिया है, 60 अंश का हमारा कोण दिया है, हम इसको थीटा बराबर लिख सकते हैं 60 अंश मल्टीप्लाई 60 पाई बटे में 180, क्या कर सकते हैं, 180 रेडियन, ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। अब देखिए 60 अंश दिया है, अब 60 अंश को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 अंश को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी अभी हमने आपको ये चीजें समझाई है पिछले ही वीडियो में, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में हमने आपको ये समझाया कि मतलब 60 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 270 अंश का, 180 अंश का, 360 अंश का, ये चीज हमने आपको समझाई है, 90 अंश का भी समझाया है। तो ये जो 60 अंश का मान हमारा होता है, कितना होता है, पाई, पाई अपान में 3, कितना होता है, पाई अपान में 3, यानी कि थीटा बराबर हमारा पाई अपान में 3 कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना, इतना हो गया। तो आर यानी कि इसका परिधि बराबर हम कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, आर बराबर कितना है, 37.4 बटे में हम कर देंगे पूरा 60 अंश कर देंगे, कितना कर देंगे हम, 60 अंश, यानी कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू एल अपान में थीटा, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यही है, मतलब हम उल्टा करके लगा सकते हैं, घुमा के लगा सकते हैं, कैसे भी करेंगे, लेकिन हमारा R थीटा एल, यानी कि ये तीन चीजें हमारी सब्स्टिट्यूट रहेंगी, यानी कि थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो थीटा हमारा कितना है, यानी कि 60 अंश दिया गया, कितना दिया गया हमारा है, 60 अंश दिया गया है, ठीक है। जब ये हमारा 60 अंश दिया गया है, ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर, ठीक है, R बराबर 37.4 बटे में 22/7, कितना लिख सकते हैं हम, 22/7। कैसे लिख सकते हैं, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है R बराबर, जब हम इतना लिखेंगे तो हम R बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 को ऊपर कर जाएंगे 37.4, ठीक है, 37.4 जब 4 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हम 7 को ऊपर कर देंगे, 7 बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 22 आ जाएगा। ये तो मैं फॉर्मूले के आधार पर ये चीजें आपको समझाई है, क्योंकि तो R बराबर हमारा इतना ही आ जाएगा,
ठीक ना। इसको हम पाई है ये, तो 22/7 हो जाएगा। दिया ना, तो पाई दिया है ना, तो ये तो हमारा पूरा रहेगा। 22/3 दिया, तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा। जब हम टोटल इसका हम गुणा करके जब हम भाग करेंगे, जब हम गुणा करके इसका भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसमें से घटेगा यानी कि 35.7 कितना आ जाएगा, 35.7 सेंटीमीटर, ठीक ना। यानी कि लंबाई चाप काटता है, लंबाई जब चाप काटता है कितनी दूरी है इसकी, 35.7, कितनी, 35.7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया। क्वेश्चन आपने देख लिया, हमने आपको समझा भी दिया है, ठीक ना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइव करके देखिए। अगर ना फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, आप कमेंट करके देखिए, सभी को समझाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे सुलझा दिए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही छोटा है, सिंपल है, जल्दी से खत्म हो जाएगा हमारा। तीसरा हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा। देखिए क्या दिया गया इसमें है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। क्या दिया गया है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। चलिए आंसर हम देखते हैं, बदलते हैं कैसे बदलते हैं, ठीक ना। हमने आपको ये चीजें समझाई भी है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं एंड डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये चीजें हमने आपको समझाई है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में जब बदलेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 40 डिग्री दिया है ना, यानी कि 40 हम डायरेक्ट लिख देंगे, और 20 मिनट यानी कि 1/3 कर देंगे। कितना कर देंगे हम, 1/3। अब रेडियन बराबर हमारे जानते हैं क्या होता है, 180, कितना हमारा 180 बराबर पाई रेडियन, ये तो सभी को पता है, ठीक है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हमारा होता है, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है, जब पाई रेडियन होता है तो आप समझ जाएंगे। तो पाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 रेडियन में बदलना है ना, तो पाई बराबर हमारा कितना, पाई बटे में 180 हो जाएगा। रेडियन में बदलना है तो पाई बटे में 180 हो जाएगा। अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बटे में हमारा पाई जाता है कि नहीं है। चलिए ठीक है, तो गुणे हम कर देंगे, इसका गुण देखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम इसमें प्लस कर देंगे। इसका जब मल्टीप्लाई 40 गुणे 3 करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 40 गुणा हम 3 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब प्लस में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, इक्वल टू में 121, यानी कि 121 बटे में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 बटे में 3 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमारा ये रेडियन में हो जाएगा, है कि नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, अब हम इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, पाई 121 बटे में, अब हम इसका जब गुणा करेंगे 180 गुणे हम 3 करेंगे तो 540 आ जाएगा। करके देख लीजिए, ये तो जीरो हमारा सिंपल से जीरो उतर गया है, ठीक है ना। उसके बाद 8 त्रिका 24, यानी कि 2 4 बच गया हमारा, 4 आ गया हासिल, हमारा 2 बच गया। अब 3 एकम 3, 3 2 हमारा 5, यानी कि 540। कितना आ गया हमारा, 540। ये जो हमारा 540 आया है यही हमारा रेडियन बोल जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियन। यानी कि पाई 180 बटे में 540 हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है। इसी को हम रेडियन में बदलते हैं। अगर हमें इसी को कन्वर्ट करना हो, पाई 180 बटे में 540 को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो हमारा कितना जाएगा, 40 डिग्री 20 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिग्री में ना हम मिनट और सेकंड दोनों को लेते हैं। ऐसा नहीं, मतलब अगर मिनट में आ गया तो उससे नीचे जाएंगे तो दशमलव में नहीं, अगर उससे नीचे जाएंगे तो हमारा सेकंड में आ जाएगा, है कि नहीं। डिग्री, मिनट, फिर सेकंड। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।